नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। पापा, मास्टर बेडरूम तो आपका ही है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। पापा मम्मी तैयार हो जाइए, आज आपको अपना घर दिखाने ले चलता हूँ। आप कब से कह रहे थे घर देखना है, चलिए। अब तो लगभग पूरा हो चुका है, अगले महीने शिफ्ट होना। अब इंजीनियर का काम चल रहा है। आप भी अपना कमरा देख लीजिए और कुछ कमी हो तो अभी ही उसे ठीक करा लेंगे। उत्साह में विक्रम ने मम्मी पापा से कहा। आशा तथा जतीन जी बड़े उत्साह से तैयार होने लगे। जब उन्होंने घर के भीतर प्रवेश किया तो आनंद से भर गए। बहुत सुंदर घर बनाया था बेटे ने। एक कमरा स्वयं के लिए, बच्चों के लिए, एक मेहमानों के लिए तथा एक मम्मी पापा के लिए। घर का जो सबसे बड़ा कमरा था उसे देखते हुए विक्रम बोले, पापा यह कमरा आपका है। जतीन जी बोले, बेटा यह तो मास्टर बेडरूम है। यह तो तुम अपने लिए रखो, क्योंकि आजकल की बहुओं को अपने कपड़े व्यवस्थित रखने के लिए अलमारियों की ज़रूरत होती है। उनका दूसरा भी काफ़ी सारा सामान होता है, इसलिए इस कमरे की हमें नहीं बल्कि तुम लोगों को ज़रूरत है। हमारा तो इस समय सीमित सामान है, छोटा कमरा भी हमारे लिए ठीक रहेगा। नहीं पापा, आप इस घर के मास्टर हो, इसलिए मास्टर बेडरूम पर तो आपका ही हक बनता है। जब से आपका कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है, आपको कभी वॉकर और कभी स्टिक की सहारा लेना पड़ता है। कई बार चलने में तकलीफ होती है। इस बड़े कमरे में आप आराम से वॉकर के सहारे चल सकते हैं। यहीं पर आपके लिए एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी लगवाने वाला हूँ, ताकि यहीं पर आप और मम्मी आराम से बैठकर खाना खा सकें। इस तरफ छोटी सी बालकनी भी बनवाई है, जिसमें कुछ पौधे और फूल के गमले भी रखवाएंगे, जो आपके मन को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होंगे। टीवी तो रहेगा ही, जिसे आप अपने मनपसंद कार्यक्रम देख सकते हैं। और इस कोने में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया है, जहां बैठकर आराम से पूजा भी कर सकते हैं। बेटा उत्साह से बताया जा रहा था। आशा तथा जतीन मंत्रमुग्ध से घर को भी देख रहे थे और बेटे की बातें सुनकर गर्व महसूस कर रहे थे। पापा, आपने हमारे लिए कितनी मेहनत त्याग किए हैं, अपनी इच्छाओं को मारा है। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब हम बाजार जाते थे और कोई शर्ट हमें पसंद आती थी, लेकिन वह महंगी होती तो आप उसे उठाकर एक तरफ रखते हुए कहते, यह हमें पसंद नहीं आई, कोई दूसरी दिखाइए। दुकानदार समझ जाता था और वह हमारे बजट के अनुसार दूसरी शर्ट हमें दिखाता। इसी तरह की बातें मुझे आज भी याद हैं, जहां आप अपनी परेशानी, आर्थिक समस्याएं हम पर जाहिर नहीं होने देते थे और जहां तक संभव होता था हमारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते थे। एक बार तो स्कूल का ट्रिप जा रहा था और मैंने जिद की कि मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। आपने पहले तो मना कर दिया, फिर मेरी इच्छा को देखते हुए मम्मी ने अपने बचत से इकट्ठे किए हुए पैसे मुझे दे दिए और मैं उस ट्रिप में खूब एंजॉय करके लौटा। कुछ दिन बाद छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अच्छा खासा अस्पताल का बिल बन गया। उस समय मैंने देखा था कि आपने अपने दोस्तों से उधार लेकर अस्पताल का बिल चुकाया था। तब मेरे अंदर अपराध भावना आ गई थी कि मैंने स्कूल की ट्रिप के लिए व्यर्थ ही पैसे खराब किए। क्या फर्क पड़ता था अगर मैं ट्रिप पर न जाता। लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी। आपने मेरी पढ़ाई के खर्चे में कटौती नहीं की, अब अच्छी ट्यूशन लगवा कर दी और उसी की बदौलत मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और बढ़िया नौकरी हासिल की। आज उसी बढ़िया नौकरी की बदौलत घर बनाने में सफलता प्राप्त हुई। अब मेरे पास पर्याप्त धन है, इसलिए न तो खर्च करने के लिए मन मारना पड़ता है और न बार बार सोचना पड़ता है। आपका जीवन शुरू से ही हमारे लिए आदर्श रहा है। आप ही हमारे तथा इस घर के मास्टर हैं, इसलिए मास्टर बेडरूम तो आपका ही रहेगा। विक्रम ने अपनी बात समाप्त की। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। ईश्वर करे सभी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले, जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनका बुढ़ापा संवार देते हैं। वे समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली है तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। आशा और जतीन जी एक साथ बोल उठे। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी भी कैसी लगी? दिल छूने वाली कहानी है। तो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट के द्वारा बताना मेरी कहानी कैसी लगी। और जो न्यू आए चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।